हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। मृतक के परिजनों को मिला मुआवजा। सीएम की तरफ से 2-2 लाख रुपए का चेक दिया गया है। घायलों को 50-50 हजार का चेक दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस हादसे से जुड़ी हुई मृतक के परिजनों को सरकार की तरफ से जो मुआवजे का ऐलान किया गया था वो चेक दिया गया है। घायलों को 50-50 हजार का चेक मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस हादसे से जुड़ी हुई एक तरफ जहां हादसे की जांच चल रही है, एसआईटी अपनी जांच की रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो पीड़ित थे, जो मृतक थे, उनके परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया था, वो मुआवजा भी परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है। 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को और 50 हजार जो घायल हैं गंभीर रूप से, उनके परिजनों को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो करीब 122 लोगों की हाथरस हादसे में जान गई थी और आज एसआईटी की तरफ से इस हादसे की जांच रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी जाएगी। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है, जांच की जा रही है। बाबा के जो आश्रम बने हुए हैं, करीब 24 से ज्यादा आश्रम माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हैं और वो आश्रम नियम कानून से बने हैं या फिर नहीं बने, इसकी भी जांच की जा रही है। तो हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, मृतक के परिजनों को मुआवजा मिला। सीएम की तरफ से 2-2 लाख रुपए का चेक दिया गया है। घायलों को 50-50 हजार का चेक दिया गया है। तो हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का चेक सरकार की तरफ से सौंपा गया है। सरकार की तरफ से इस हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान किया गया था। तो दूसरी तरफ हादसे की जांच भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी आज अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उसके बाद लापरवाह अधिकारियों पर भी एक्शन हो सकता है। इनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ। इतनी भीड़ वहां पर कैसे पहुंची? अनुमति करीब 20,000 लोगों की थी, 50,000 से ज्यादा लोग कैसे पहुंच गए? और इतनी भीड़ जब वहां पर पहुंची तो पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्थानीय पुलिस की तरफ से वहां पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? तमाम सारे सवाल हैं जिनकी जांच हो चुकी है और एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट भी आज मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि कई अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। जो आयोजक था मधुकर, उसकी भी तलाश के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 14 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। डीएम, एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और 14 पन्नों की यह शुरुआती जांच रिपोर्ट है, जिसमें करीब 100 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। डीएम, एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान इस रिपोर्ट में दर्ज हैं और रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। इसके बाद अब जिन अधिकारियों की लापरवाही रही होगी उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और इसी खबर पर चलिए तमाम और अपडेट के साथ में संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पहले तो सरकार की तरफ से जो मुआवजे का ऐलान किया गया था जब ये हादसा हुआ था, 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को और 50,000 घायलों को, वो सरकार की तरफ से अब सौंप दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये हादसा हुआ था उसके बाद सरकार ने तुरंत इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि जो भी पीड़ित जिनकी जान इस हादसे में गई है उन परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उन घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे राहत के तौर पर। तो वो जो कार्रवाई है तकरीबन पूरी कर ली गई है। 121 ऐसे परिवार, उनको 2-2 लाख रुपए की मदद जो मुहैया कराई जानी थी, संबंधित जिलाधिकारियों को चेक पहुंचाए गए थे और उन्होंने अपनी टीमों के माध्यम से चेक पहुंचाए हैं। अभी हम गांव सोखना में वहां पहुंचे थे। एक ही परिवार के 3 लोग
उस हादसे के अंदर उनकी मौत हो गई थी और उनको 3 चेक पहुंचाए गए 2-2 लाख रुपए के। परिवार ने बातचीत भी की, उनका कहना है कि सरकार ने मदद दे दी है, लेकिन जो क्षति उनके परिवार की हुई है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मदद के तौर पर जो सरकार ने अनाउंस किया था, सरकार अपने वादे पर खरी उतरी और सरकार ने वो मुआवजा उन तक पहुंचाया। उसके लिए सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी किया। हालांकि एसआईटी की टीम की जो आप बात कर रहे थे, वो जांच रिपोर्ट भी जो प्राथमिक है वो भी सरकार को यानी शासन को सौंपी गई है और कल इस पूरे मामले में पूरे दिन लगातार बयान चलते रहे थे। सभी के बयान इसमें दर्ज किए गए थे। जो एसपी हाथरस हैं निपुण अग्रवाल, डीएम यहाँ के हैं, उनकी भी बयान दर्ज किए गए थे। इसके अलावा एसडीएम जिन्होंने ये परमिशन दी थी रविंद्र कुमार, उनके बयान दर्ज किए गए थे। सेवादारों के बयान दर्ज किए गए थे और मौके पर जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई थी उनके भी बयान दर्ज किए गए थे। तो पूरे जो बयान थे, ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100 ही लोग रहे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर जितने भी अधिकारी थे उन सभी के बयान दर्ज करने के बाद वो एक रिपोर्ट जो है वो एसआईटी के द्वारा शासन को आज सौंप दी गई है और इसमें किन किन लोगों को दोषी पाया जाएगा या कौन कौन लोग दोषी रहेंगे उसमें साफ तौर पर लिखा होगा। और हो सकता है कि हाथरस में आज कार्रवाई भी देखने को मिले कि उन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लापरवाही बरती और लापरवाही बरतने के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। और अब हादसे के बाद देखना होगा कि किस तरह का एक्शन आज हाथरस में उन अधिकारियों पर देखने को मिलेगा। तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट प्राथमिक दे दी गई है। हालांकि एक उच्च कमेटी भी बनाई गई है, उच्च कमेटी को भी ये जांच रिपोर्ट जाएगी, वो भी अपने हिसाब से जांच कर रही है और उनको 2 महीने का समय दिया है पूरी तरह से जांच करने का, क्योंकि इसमें लगातार ये सवाल उठ रहा है कि बाबा का नाम अब तक क्यों नहीं है और जो जांच रिपोर्ट की जो दी गई है एसआईटी टीम द्वारा उसमें क्या बाबा का जिक्र किया गया है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ऐसे में देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ दर्शाया गया है, किन किन को मुख्यतः दोषी पाया गया है, क्या जो लोकल प्रशासन है यहाँ का वो कितना इसमें जिम्मेदार ठहराया जाता है या नहीं। क्योंकि शुरुआत में हम लगातार इसी बात को कह रहे थे कि बाबा भी व्हाइट कॉलर निकलकर बाहर हो गए। ठीक है हिमांशु, आएंगे आपके पास। एटा से हमारे साथ उवैस अली भी जुड़ गए। उवैस, सरकार की तरफ से जो मुआवजे का ऐलान किया गया था वो मुआवजा अब जो पीड़ित परिजन थे उन्हें तो मिल गया है, लेकिन अब मुआवजा मिलने के बाद परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या वो इस मुआवजे से संतुष्ट हैं? और साथ ही साथ ये भी अगर आपके आसपास परिजन हो, पीड़ित परिजन, तो उनसे ये भी जानने की कोशिश करिएगा उवैस, क्योंकि बाबा की तरफ से ये आयोजन किया गया था, अरबों करोड़ों की संपदा बाबा की है, बड़े बड़े आश्रम हैं, अभी तक बाबा की तरफ से किसी भी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर आपको बता दिया जाए कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के हाथों में जा चुकी है, मुख्यमंत्री के टेबल पर रखी हुई है। और मुआवजे की अगर बात की है, देखिए जिनके परिवारों के चश्मो चिराग खोए जा चुके हैं, जिनकी महिलाओं के जो नींद है वो मौत के रूप में बदल गई है, उन पर मुआवजे का कितना बड़ा असर होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार की तरफ से जो मुआवजे का ऐलान किया गया था वो तो मृतक के परिजनों के पास पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ लोगों को चेक बांटे जाएंगे तो कुछ के खाते के अंदर में जो धनराशि है मुआवजे की वो स्थानांतरण होती हुई नजर आएगी। फिलहाल की अगर बात की जाए, तमाम जो पहलू है जांच के, उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी एसआईटी की, वो मुख्यमंत्री के आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर डीजीपी और सीएस के द्वारा उस पर चर्चा की जा रही है। रिपोर्ट दी जा चुकी है, 15 पेज की पूरी रिपोर्ट है, उसके अंदर हर चीज का जिक्र किया गया है। जो मृतक अपनी आज होश से बेहोशी की नहीं कहा जा सकता, बल्कि साफ तौर पर कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी उनके सामने जो अस्पताल तक जाने में जिन्होंने अपने दम तोड़ दिए, जिनकी मौत हो गई, वो अब उस मुआवजे का क्या करेंगे। लेकिन उनके परिवारों के लिए थोड़ा सा राहत के संकेत उस मुआवजे से मिल सकते हैं कि उनका जो घर चलाने में जो पैसा होगा मुआवजे का, वो कहीं ना कहीं पर उनको लाभ देता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिनके चश्मो चिराग पूरे के पूरे घर उजड़ गए, क्योंकि 123 मौतें हुई हैं, बहरहाल सी बात है, कई लोगों के सुहाग चले गए हैं, कई के चश्मो चिराग चले गए हैं, ये अपना आप में कई बड़े संकेत देता है। और इस तरीके के जो हादसे हैं वो अगर लगातार इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये आने वाले समय में और ज्यादा बड़े हादसों को दावत दे सकते हैं। मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। जो जिलाधिकारी हैं उनके पास सभी मृतकों की सूची जारी हुई है और लगातार जो मृतक के परिवारजन हैं उनके खातों के अंदर में जो मुआवजे की धनराशि है वो ट्रांसफर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इससे पूरा भुगतान नहीं किया जा सकता, पूरी जिंदगी इस पैसे को रखकर घर पर नहीं खाया जा सकता। उसके लिए
परिवारजनों के चश्मों चिरागों का होना जरूरी था। साथ ही साथ जो महिलाएं घरों पर अपने पति को रोटी बनाकर खिलाती थी उनका होना जरूरी था। लगातार मुआवजे की जो मांग की से परिवार को जो क्षति पहुंची है, परिजनों को, पीड़ित परिजनों को जो क्षति पहुंची उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ सरकार की तरफ से एक मदद करने की कोशिश जरूर की गई है। श्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। श्याम, अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में लगभग कितने मृतक परिवार थे जो मैनपुरी से, और कितने घायल थे जिन्हें आज जिलाधिकारी के द्वारा चेक सौंपा जाएगा? देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में जो मैनपुरी जनपद है, मैनपुरी जनपद के लोगों की संख्या ना के बराबर है। मैनपुरी की जनपद में क्योंकि बाबा का आश्रम है और इसमें तमाम उनके सेवादार जरूर रहते हैं, तमाम सेवादार हैं और सेवादार के साथ श्रद्धालु हैं। जब बाबा का इस तरीके का कोई सत्संग होता है तो वे अपने परिवार वालों के साथ में वहां पर जाते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो उस दिन भी वहां पर मौजूद थे। उसी में एक परिवार है राम लड़ैत यादव का परिवार, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं उनके घर के बाहर। राम लड़ैत यादव जो कि सत्संग में गए थे और सत्संग में वो लोगों की भीड़ को संभालने का काम किया करते थे, लोगों की भीड़ को संभालते थे, हाथ में डंडा लेकर के लोगों को मैनेज करते थे। वो ये सब कर रहे थे। इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ और अब जब इसमें 123 लोगों की मौत हो चुकी है तो उसके बाद अब उस परिवार की स्थितियों को देख सकते हैं कि यहाँ पर दरवाजा खटखटाया और उसके बाद राम लड़ैत यादव को हिरासत में ले लिया। उनके परिजनों से कहा गया कि राम लड़ैत यादव को थोड़ी ही देर बाद पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज उनके परिजनों को ये सूचना दी गई है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी जो सेवादार हैं उन पर लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है, लगातार उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे लोग जो बाबा के करीबी हैं उनके खराब दिन शुरू हो गए कहा जाए। ये हम आपको राम लड़ैत यादव की बेटी से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि वो क्या। ठीक है।